मार्केट का ट्रांसफर जो मंजूर हो चुका है वो अभी तक रिलीज नहीं हो रहा है। 1-2 घंटे में अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो हम भरपूर एहतिजाज पे जाएंगे। लोड शेडिंग जो है नी, ये इस वक्त पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन हैदराबाद है नी, वो इस वक्त यतीम शहर है। हैदराबाद का कोई वाली वारिस नहीं है। यहाँ दिन को लाइट होती नहीं है, रात को भी शटडाउन के नाम पे जो है लाइटें ले ली जाती हैं। अभी मेरा सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन है, तो 42,000 का मेरा बिजली का बिल आया है। करोड़ों का कारोबार बिजनेस चल रहा मार्केट में, लाइट का नामो निशान नहीं है। 6-6 घंटे 8-8 घंटे लाइट नहीं है भाई। मैं अभी लास्ट वीक जो है पंजाब था, वहाँ 1 मिनट लोड शेडिंग नहीं है। इवन ये कि बरसात होने पर भी लाइट नहीं जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजी अरुण मेमन, सदर ग्रीन सीड एंड ऑयल मर्चेंट एसोसिएशन, अनाज मंडी हैदराबाद। सबसे बड़ा मसला ये है कि लोड शेडिंग जो है नी, ये इस वक्त पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन हैदराबाद है नी, वो इस वक्त यतीम शहर है। हैदराबाद का कोई वाली वारिस नहीं है, ना ये इदारा भी खुदा के फल से ऐसा है वापडा इसको जो कि किसी की सुनता नहीं है। MNA, MPA, सियासी पार्टियाँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सबको हमने सोर्स लगा लिए, लेकिन ये अल्लाह के फल से किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। पैसे दो, आपका मिनट में काम हो रहा है। हमें कहा गया कि इतने पैसे दो, आपको 3 घंटे में ट्रांसफार्मर लग रहा है। हमने पैसों को रिफ्यूज़ किया कि हम पैसे नहीं देंगे, हम जायज़ काम करा रहे हैं, हम नाजायज़ काम नहीं करा रहे। लेकिन अभी मसला पूरे हैदराबाद का है कि चाहे रोड ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, घर पे जाओ पानी नहीं है, रोड ख़राब, कोई चीज़ हैदराबाद को तो इन्होंने बिल्कुल ही लावारिस शहर समझ लिया है। और अगर इंतजामिया से कहता हूँ मैं, तो खुदा करा जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं और दूसरी सियासी पार्टियाँ मिल के हैदराबाद के लिए आवाज़ उठाएं, ताकि और ताजिर तंजीमें भी आवाज़ उठाएं, ताकि अल्लाह करे कि हमारे हैदराबाद के कोई मसाइल हल हों। अभी हमको जो हमने आज का एहतजाज रखा था, उसको हमने पोस्टपोन इसलिए किया है कि जनरली अभी हमें कोई वादे मिले हैं। आज सुबह से हम इन्हीं के चक्कर में हैं और हमसे कोई वादे किए गए हैं, और मैं समझता हूँ कि वादा करने वाला जो है नी, उसने बहुत बड़ी कसम खा के वादा किया है कि मैं आपका मसला हल कराता हूँ। अल्लाह करे कि वो हमारे मसले हल कर दें, तो अगर वो मसले हल कर देते हैं तो हमें एहतजाज का कोई शौक़ नहीं। हम कारोबारी लोग हैं, हम कारोबार करना चाहते हैं। अगर ये बहुत ही मजबूर करेंगे कि ये कर लेंगे, हमारे को लाइटें नहीं देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, हमें ये कह रहे हैं कि आप हैदराबाद से बाहर चले जाएँ, तो हम भी फिर इस पर मजबूर होंगे। हम भाई ये कारोबारी लोग हैं जो हैदराबाद तो क्या पाकिस्तान से फिर बाहर निकल जाएंगे। और अगर यही चाहते हैं कि हम रीढ़ की हड्डी को तोड़ दें, तो फिर मैं आपको कह दूं कि अगर रीढ़ की हड्डी टूट गई तो ये भी जिंदा नहीं बचेंगे। अल्लाह खैर करे, जो वायदे हुए हैं अल्लाह करे वो पूरे हों, और हमें कोई एहतजाज की नौबत नहीं है। और एहतजाज की नौबत आई, मैं आपको आपके चैनल की तरफ से आपको कहता हूँ, मैं आपको सबको दावत दूँगा, और अल्लाह के बल से आप वो मुजाहिदा देखना, वो मुजाहिदा क्या होता है। मोहम्मद नईम शेख, सरपरस्त आला हैदराबाद समाजी ताज, जनरल सेक्रेटरी तंजीम खादिम इंसानियत हैदराबाद। में देखें यही कहना चाहूँगा, जो बिजली का जो मसला है वापडा इसको का, ये बड़ा गंभीर मसला है। यहाँ पर मुल्क में ही दोहरा निज़ाम है। जैसा कि आपको पता है, मैं अभी लास्ट वीक जो है पंजाब था, वहाँ 1 मिनट लोड शेडिंग नहीं है। इवन ये कि बरसात होने पर भी लाइट नहीं जाती, जबकि हमारे यहाँ ये हाल है कि एलानिया लोड शेडिंग तो दरकिनार, गैर एलानिया लोड शेडिंग यानी दिन में 14 से 16 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। आवाम को अंधेरों में धकेला हुआ है इसको ने, और बिल में डिडक्शन इस कदर लगाए जा रहे हैं कि करोड़ों अरबों रुपए के लोग मकरूज़ हो गए, मकानात मकरूज़ हो गए। तो खुदारा हुकूमत को चाहिए इसके लिए अमली इक़दाम करे। जो लोग ट्रांसफार्मर अगर इलाके में ख़राब हो जाए तो 80,000 लाख रुपए से दिए बग़ैर वो ट्रांसफार्मर सही नहीं होते। जबकि हेस्को अफसरान का कहना है कि हमने एक डिपार्टमेंट खोला है जिसमें शहर के तमाम जो ट्रांसफार्मर हैं उनकी हम मरम्मत करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। जबकि अभी तक कोई ऐसी हमें इत्तला नहीं बिजनेस फोरम से भी, समाजी प्लेटफॉर्म से भी, कि कोई एक ट्रांसफार्मर भी जो है ना बना हो और लगा हो। ये हुकूमत के बस की बात नहीं है हेस्को को चलाना, ना इस इदारे के अफसरान को, क्योंकि इनमें काली भेड़ें हैं जो खुद ही चोरियाँ करवाती हैं, खुद ही जो है मंथलियाँ लेती हैं। और ये छोटे लोग नहीं कर रहे, ये ऊपर की सतह तक मंथलियाँ जा रही हैं। तो इसी वजह से लाइन लॉसेस की वजह से अदर ओवर लोड शेडिंग भी की जाती है।
खुदारा अब इस इदारे को से ब्लैकमेल ना हो, इसके अफसरान से हुकूमत ब्लैकमेल ना हो, बल्कि ये इदारा अब ऐसे किसी मुल्क को दे देना चाहिए, जैसे कि चाइना हमारा दोस्त मुल्क है, वो एक दिन में दावा कर रहे हैं कि हम 10,000 20,000 मेगावाट बिजली बना रहे हैं। तो पाकिस्तान क्यों ये हमारी पाकिस्तान में बिजली नहीं बनती? हमारा नहरी निज़ाम बहुत ज़बरदस्त है। क्या यहाँ पर ऐसे लोग नहीं हैं जो बिजली बना सकें? ऐसे इंजीनियर्स, ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं? हर डिपार्टमेंट में हर बंदा मौजूद है। खुदारा अब ये स्टेप लें। अवाम बेहद परेशान है और अवाम की निगाहें सिर्फ इस हुकूमत की तरफ है जो नाअहली का सबूत दे रही है। हाजी जलालुद्दीन कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी अनाज मंडी। पिछले 15 दिन से हमारी अनाज मंडी, जो हम ये समझते थे कि हम एक पाकिस्तान की क्रीम और बिजनेसमैन कहलाते हैं, उनके साथ जो 15 दिन हेस्को ने किया ना, उसके बाद हमें ऐसा महसूस हुआ कि ये मुल्क की लावारिस है। और इसमें जो लोग कारोबार कर रहे हैं, ख़ास तौर पर हैदराबाद में, उनका ये हशर हुआ कि वो 15 दिन से अपनी दुकानों पर बैठने के बजाय इधर उधर भटकते रहे और कारोबार बंद रहा। और इससे हज़ारों लाखों रुपए के जो मज़दूरों की दिहाड़ी थी और हमारी जो कुछ कारोबार था वो बंद रहा। 15 दिन के बाद हमने मौज़िब तरीके से कोशिश की कि किसी भी हवाले से ये ट्रांसफार्मर या बिजली बहाल हो जाए, लेकिन नहीं हुई। कल हमने एक बड़ा मुज़ाहरा किया, उस पर एक्सीएन लियाकत कॉलोनी आकिब शाह साहब और एसडीओ अपना कैंट के 2 यहाँ आए, उन्होंने हमसे रब्ता किया और उसके बाद ये बिजली बहाल है। आज 16वें दिन हम अपनी दुकान पर बैठे हैं और आपसे ये बात कर रहे हैं। जिस तरह लोड शेडिंग है, लोड शेडिंग का तो ये हाल है कि हमें ये पता ही नहीं है कि कब बिजली आएगी और कब जाएगी। अब ये मुझे समझ नहीं आता कि कारोबारी औकात के कुल हमारे अब बचते ही 8 घंटे हैं, उस 8 घंटे में मैं समझता हूँ 7 घंटे बिजली नहीं होती। उसमें कोई यूपीएस पे चल रहा है, कोई जनरेटर पे चल रहा है, कोई सोलर पे चल रहा है। भाई आप वापडा या एस्को इसको बिजली को बंद कर दो ताकि लोग अपनी मदद आपके तहत कुछ अपना करके जान छुड़ा लें। 80 रुपये यूनिट फ़ी बिजली का इस वक्त कर दिया गया है और बिल इतने बड़े आते हैं और बिजली आती नहीं है। आवाम क्या करे और बिजनेसमैन क्या करें, बहुत तकलीफ़ है। लिहाजा मैं कम से कम गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि जो ये बिलों में इजाफा किया है, कम इससे वापस लेकर आवाम को एक रिलीफ दिया जाए। और लोड शेडिंग से कम इस वक्त जब शदीद गर्मी और हब्स की कैफियत है, इसमें तो इनको रिलीफ दिया जाए। सिर्फ लोड शेडिंग की ही बात नहीं है, आप ये देखेंगे एक तो बिजली के रेट इतने ज़्यादा बढ़ा दिए इन्होंने। जो अमीर तबका है या खुशहाल तबका है उसको भी अब बहुत ज़्यादा ये भारी लग रहा है ना। अभी मेरा सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन है तो 42,000 का मेरा बिजली का बिल आया है और ऊपर से फिर घंटों की तादाद में लाइट नहीं होती। भाई एक आपने जो मुकर्रर करते हैं कि भाई जो टाइमिंग आप देते हैं, भाई 2-2 घंटे की आप लाइट बंद करते हैं, उसको तो हम मैनेज कर लेते हैं। लेकिन आप 8-8 घंटे 10-10 घंटे 12-12 घंटे आप बंद कर दें। अच्छा, कंप्लेंट कराते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर भी ये हेस्को वाले क्या करते हैं, झूठ बोल के कि वहाँ पर लिखवा देते हैं कि हमने आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दिया। वहाँ से मैसेज आता है कि प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, फिर उनको वापस रिपीट कराना पड़ता है कि भाई हमें प्रॉब्लम नहीं ख़त्म हुआ, लाइट नहीं आई है। कभी 8 घंटे गायब है, कभी 10 घंटे गायब है। बताओ हम कारोबार करें, घर पर जाएँ और घर पर किस तरीके से करें। फिर आप देखें बैटरियाँ जो हैं 60-60 हज़ार रुपये की बैटरियाँ हो गई हैं। एक साल बैटरी चलती है, ठीक है ना। बिल हमारा आता है दुकान का 3-4 हज़ार रुपये का। अब उससे ज़्यादा तो हमारा 60,000 का एक यूपीएस के बैटरी ख़त्म हो जाती है 1 साल के अंदर, तो वो कौन देगा? देखो ना, एक तो हुकूमत बोलती है टैक्स बढ़ाई जा रही है हर चीज़। अब मुझे बताएं, हम 3,000-4,000 का तो महीने का बिल भरते हैं, उसके बाद 4 से 5 हज़ार रुपये का हमारी बैटरी का महीने का खर्चा हो गया। 60,000 रुपये की एक बैटरी हम ले रहे हैं, 200 उसकी, और वो 1 साल में ख़त्म हो जाती है। तो वो 60,000 रुपये हमें कौन देगा? अगर यही मैनेज करें, अगर ये हमें पूरी लाइट दें तो हमारे कम से कम वो 60,000 तो बचें, वो हम कौमी खजाने में भी जा सकते हैं। तो मैं तो यही इल्तिजा करूंगा कि खुदा के वास्ते कम से कम बिजली तो दे दो। मोहम्मद यासिन खिलजी, साबिक वाइस प्रेसिडेंट हैदराबाद चैम्बर स्मार्ट ट्रेडर्स स्मॉल इंडस्ट्री। लोड शेडिंग के हवाले से ये है कि लोड शेडिंग का मामला जो है पिछले कई अरसों से जो है बुरा चल रहा है और अभी कुछ दिनों में और कुछ सालों में तो और ज़्यादा संगीन होता जा रहा है। यहाँ दिन को लाइट होती नहीं है, रात को भी शटडाउन के 12 बजे के बाद जो है शटडाउन के नाम पर जो है बहुत सी जो है ना लाइटें ले ली जाती हैं और बड़ा ही हाल पुरसान है। इसमें अल्लाह हुक्म से जो है तकरीबन तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि लोड शेडिंग के हवाले से इसको जो है सही किया जाए। और अभी तो ख़ास कर ये मुहर्रम का महीना आया है, आज 1 तारीख रात को हो जाएगी। इसमें लोड शेडिंग के हवाले ना होने के बराबर होनी चाहिए। इसको जो है लोड शेडिंग ना की जाए, क्योंकि अज़ादारान का ये महीना है और अज़ादारान के लिए और काफ़ी तमाम मुसलमानों के लिए भी ये जो है ये महीना है और इसमें जो है लोड शेडिंग के हवाले से बड़ी परेशानी है। और हैदराबाद में
हमारी ताजिर तंजीमें जो हैं, ये ख़ासतौर पर मार्केट का एरिया है, इसमें ताजिर तंजीमों ने धरने भी दिए, अपने जुलूस भी निकाले, अपने हड़तालें भी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो हेस्को का जो रवैया है, ये तो बिल्कुल ही ऐसा है जो ना सुनने के काबिल है। ना MNS की सुनता है, ना मेयर की सुनता है, ना किसी आला हुकाम की सुनता है, ना वज़ीर आला की सुनता है। ये तो बेलगाम घोड़ा हो गया है। इसको जो है सुधारने की ज़रूरत है, और जब तक इसके खिलाफ़ कोई अगर कानूनी कार्रवाई ना की जाए तो ये जो है सही नहीं होगा। इसके खिलाफ़ कहने का मकसद ये है कि कानूनी कार्रवाई करनी ज़रूरी है। हमारे वकला हजरात को भी मैं गुजारिश करता हूँ कि इस बारे में उनके भी जो है घर हैं, उनके भी जो ऑफिसेज़ हैं, वहाँ भी लोड शेडिंग जाती है, तो इस मामले में वो भी देखें और इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। अभी हमारे जो मार्केट के सदर है हारून भाई, उन्होंने भी इतनी शिकायत दी है लोड शेडिंग की, और मार्केट की भी इतनी हो रही है, हम समझो जलील हो गए। जलील से भी ज्यादा समझो एक बेगरत होते हैं ना, हम वो लोग हैं वापडा वाले सुधर के नहीं दे रहे। हम दुकानदारों की अहमियत नहीं है, जो हम कारोबार कर रहे हैं, करोड़ों का कारोबार बिजनेस चल रहा मार्केट में, लाइट का नामो निशान नहीं है। 6-6 घंटे 8-8 घंटे लाइटें नहीं है भाई। यहाँ का जो भी वापडा है, जो चेयरमैन है बिलावल साहब को हमारी तरफ से गुजारिश है, जरदारी साहब को भी मेहरबानी करके लोड शेडिंग खत्म कराएं।